बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथड्स ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट। इससे पहले लेक्चर में हमने रफ कॉस्ट एस्टीमेट और डिटेल्ड एस्टीमेट से रिलेटेड जो बेसिक थ्योरी थी वो हम स्टडी करते रहे हैं। आज के लेक्चर में हम जो डिटेल्ड एस्टीमेट से रिलेटेड टेक्निक्स हैं, दो मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे। एक टेक्निक, हम एक मेथड जो है उसको सेपरेट वॉल मेथड या इंडिविजुअल वॉल मेथड भी बोलते हैं, और जो दूसरा मेथड होता है डिटेल्ड एस्टिमेशन का उसको हम सेंटर लाइन मेथड बोलते हैं। इन दोनों में माइनर सा फ़र्क होता है कि सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड में हम वॉल टू वॉल चल रहे होते हैं, मतलब कि डिफरेंट वॉल्स हम ले लेते हैं और एक सेट ऑफ वॉल्स को हम लॉन्ग वॉल्स के नाम से डिस्टिंक्शन दे देते हैं और दूसरी सेट ऑफ वॉल्स को हम शॉर्ट वॉल के नाम से डिस्टिंक्शन दे के सेंटर लाइन की लेंथ निकालते हैं और अपनी कैलकुलेशंस को कैरी ऑन कर लेते हैं। लेकिन जो सेंटर लाइन मेथड है वो प्योरली सेंटर लाइन के ऊपर चलता है कि हम हर वॉल का जो सेम करेक्टरिस्टिक्स वाली होती है उसकी सेंटर लाइन मैयर कर लेते हैं और फिर इसी तरह दूसरी वॉल पे चले जाते हैं जिसकी करेक्टरिस्टिक सेम होती है, या उस तरह की डिफरेंट वॉल्स जिनकी करेक्टरिस्टिक सेम होती है। उन तमाम की सेंटर लाइन को हम कैलकुलेट करके उसकी विड्थ और उसकी डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई करके जहां एरिया निकालना हो वहां हम एरिया निकाल लेते हैं, जहां वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो वहां हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दोनों मेथड के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो अगेन आपकी ड्राइंग्स होंगी और आपकी स्पेसिफिकेशंस होंगी। ये दो चीज़ें आपके पास होंगी तो आप डिटेल्ड एस्टिमेट से अपनी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअल वॉल मेथड को देख लेते हैं। अब इसमें पहला स्टेप हम करते क्या हैं, जो भी हमें ड्राइंग प्रोवाइड की जाती है उस ड्राइंग को देख के हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वन डायरेक्शन जिसमें हमने लेट्स सपोज अगर हमने एक्स डायरेक्शन में चीज़ें लेकर चलनी है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन की जितनी भी वॉल्स होंगी उनको मैं लॉन्ग वॉल्स कह दूंगा, और उसके परपेंडिकुलरली यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में या वाई एक्सिस पे जितनी भी वॉल्स आएंगी उनको मैं शॉर्ट वॉल्स का नाम दे दूंगा। तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि वन डायरेक्शन में आप जो वॉल्स कंसिडर करेंगे उनको आप लॉन्ग वॉल्स कह दें, और लॉन्ग वॉल्स के परपेंडिकुलरली जितनी भी वॉल्स आएंगी यानी कि उसके वाई एक्सिस पे जितनी भी वॉल्स आएंगी उनको आप शॉर्ट वॉल्स का नाम दे देंगे। तो इस तरह अब आपने कैटेगराइज कर दिया पूरी ड्राइंग को लॉन्ग वॉल्स में और शॉर्ट वॉल्स में। अब जब आपने लॉन्ग वॉल्स की डायमेंशन लेनी है वो आउट टू आउट डायमेंशन ले रहे होते हैं कि आप दीवार के आउटर कॉर्नर से दूसरी पॉइंट तक, उसके दीवार के एंडिंग पॉइंट तक, आउटर कॉर्नर तक आप लेंथ निकाल लेते हैं। ये आपने लॉन्ग वॉल्स के केस में करना है। लेकिन जब आप शॉर्ट वॉल्स के केस में मेजरमेंट लेंगे वो आप इन टू इन डायमेंशन लेंगे कि उस वॉल की इनर साइड से इनर साइड तक जो मेजरमेंट होगी वो आपने शॉर्ट वॉल्स के केस में ले लेनी है। अब आपने लॉन्ग वॉल की मेजरमेंट भी ले ली जो कि आउट टू आउट होगी, और शॉर्ट वॉल की मेजरमेंट भी ले ली जो इन टू इन होगी। उसके बाद आप इंडिविजुअली इनकी जो ब्रेड्थ होगी और जो थिकनेस अगर अवेलेबल है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हर वॉल का अगर आप एरिया रिक्वायर्ड है तो एरिया निकल आएगा, अगर आपके पास वॉल्यूम रिक्वायर्ड है तो आपके पास वॉल्यूम निकल आएगा। अब इंडिविजुअल या सेपरेट वॉल के केस में लॉन्ग वॉल की लेंथ का फार्मूला क्या बनेगा? सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ दैट स्पेसिफिक वॉल प्लस हाफ ब्रेड्थ ऑन वन साइड प्लस हाफ ब्रेड्थ ऑन अदर साइड। ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल से ये दोनों फार्मूले आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लॉन्ग वॉल के केस में सेंटर टू सेंटर लेंथ में हम हाफ ब्रेड्थ लेफ्ट साइड से भी ऐड करते हैं और हाफ ब्रेड्थ राइट साइड से भी ऐड कर रहे होते हैं। लेकिन शॉर्ट वॉल के केस में हम सेंटर टू सेंटर लेंथ में हाफ ब्रेड्थ लेफ्ट साइड से भी माइनस करते हैं और हाफ ब्रेड्थ राइट साइड से भी माइनस करते हैं। अब आप देखिएगा इन फार्मूलों को यूज करके मैं इस डायग्राम से किस तरह कैलकुलेशन करता हूँ। लेट्स सपोज मैं
एज्यूम करता हूं ये मेरे पास एक रूम की मुझे ड्राइंग दे दी गई और ये उसका आपको टॉप व्यू शो कर दिया है। अब ये जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जितनी भी वॉल्स थी, ये वाली जिनको LW से मैंने डिनोट किया हुआ है, इनको मैं कहता हूँ ये मेरी लॉन्ग वॉल्स हैं। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मेरी जितनी भी ड्राइंग ड्राइंग में वॉल्स थी, उनको मैंने लॉन्ग वॉल का नाम दे दिया। और इसके परपेंडिकुलर पे यानी वाई एक्सिस पे जितनी भी वॉल्स थी, यहाँ पर दो वॉल्स अवेलेबल हैं, इनको मैं शॉर्ट वॉल्स का नाम दे दिया। अब लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल मैंने निकालनी है, तो इसके लिए सबसे पहला मैंने क्या किया, इस लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर दिया है। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ गया। यानी कि फार्मूले का पहला हिस्सा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये जो लॉन्ग वॉल थी ये यहां से स्टार्ट होती है और यहां पे खत्म हो रही है। और फार्मूले के हिसाब से सबसे पहले मैंने इस लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल लेनी है। ये जो रेड रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ होगी। इसको मैं कह देता हूं, इसकी लेंथ है 1 यूनिट। तो मैंने ये यहाँ पे सेंटर टू सेंटर लेंथ इस लॉन्ग वॉल की लिख दी 1 यूनिट, प्लस हाफ ब्रेड्थ ऑन वन साइड। यानी कि अब ये जो पॉइंट है, ये इस 9 इंच की दीवार अगर ये है, तो ये हाफ पोर्शन आप ऐड करेंगे तो आप इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। ये जो ग्रीन में आपको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये हाफ ऑफ विड्थ ऑफ दिस वॉल है। अगर ये 9 इंच की है तो 4.5 इंच यहां से मैं ऐड करूंगा और 4.5 इंच मैं यहां से भी ऐड करूंगा। तो इंडिविजुअल वॉल मेथड के हिसाब से लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आ जाएगी। अब इस लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल में आप देखें, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, हाफ ब्रेड्थ ऑफ वॉल आपने इधर ऐड की और हाफ ब्रेड्थ ऑफ वॉल आपने इधर ऐड की, तो आपके पास लॉन्ग वॉल का फार्मूला बनेगा। और ये आप गौरतलब बात ये है कि ये आउट टू आउट डायमेंशन आपने ली है, कि आउटर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक लिया है। उसके लिए सबसे पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने लिया और उसके बाएं तरफ हाफ विड्थ ऑफ वॉल भी ऐड करनी है और दाएं तरफ से भी हाफ विड्थ ऑफ वॉल भी आपने ऐड कर देनी है। तो आपके पास लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आ जाएगी। अब मैंने शॉर्ट वॉल की लेंथ निकालनी है। उसके लिए मैंने क्या पढ़ा था, इन टू इन डायमेंशन लेनी है। यानी कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे डायमेंशंस चाहिए। फार्मूला अगर आप देखें तो उसमें हमने सेंटर टू सेंटर लेंथ में से हाफ ब्रेड्थ एक साइड से भी माइनस करनी है और हाफ ब्रेड्थ दूसरी साइड से भी माइनस करनी है, या डायरेक्ट वन ब्रेड्थ आप यानी पूरी दीवार की थिकनेस माइनस कर लें। दोनों चीजें ठीक है, या हाफ ऑफ कर लें या पूरी वन ब्रेड्थ ही डायरेक्टली माइनस कर दें। कैसे, इस फिगर से देखें, सबसे पहले ये ब्राउन लाइन से मैंने सेंटर टू सेंटर लाइन मैयर कर ली। मुझे तो डिस्टेंस चाहिए इन टू इन, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे ये वाला हाफ डिस्टेंस भी माइनस करना है और ये वाला जो हाफ पोर्शन है ये भी सब्ट्रैक्ट करना है। और ये हाफ पोर्शन इस दीवार की विड्थ का हाफ होगा। अगर ये 9 इंच की दीवार है तो हाफ होके 4.5 इंच यहां से आप माइनस कर लेंगे और 4.5 इंच आप यहां से माइनस कर लेंगे। अगर आपकी शॉर्ट वॉल जो है इसकी सेंटर टू सेंटर डायमेंशन थी 1 यूनिट, तो इस 1 यूनिट में से आपने क्या करना है, हाफ विड्थ ये वाली माइनस कर देनी है, तो आप इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। और यहां से भी आपने हाफ, जब डायमेंशन माइनस करेंगे तो आप अगेन इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, जो कि शॉर्ट वॉल की लेंथ तस्वर की जाएगी। तो मैं सम अप कर देता हूं, हमारा सेपरेट या इंडिविजुअल वॉल मेथड में लॉन्ग वॉल की लेंथ जब भी आपने निकालनी है, सबसे पहला स्टेप आपने उस वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल लेनी है और हाफ
विड्थ ऑफ वॉल यहाँ पे ऐड कर दें और हाफ विड्थ ऑफ वॉल आप लेफ्ट साइड से भी ऐड कर दें, तो आपके पास लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आ जाएगी। इसी का रिवर्स करेंगे तो लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल आ जाएगी। कि लॉन्ग वॉल के केस में आप हाफ विड्थ ऐड करते थे, अब शॉर्ट वॉल के केस में वही हाफ विड्थ आप माइनस कर देंगे। तो इस तरह आपके पास लॉन्ग वॉल की लेंथ भी आ गई और आपके पास शॉर्ट वॉल्स की लेंथ भी आ जाएगी। उसके बाद आपने अगर एरिया निकालना है तो दूसरी डायमेंशन के साथ इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। अगर आपने वॉल्यूम भी निकालना है तो इन दो डायमेंशन के साथ तीसरी डायमेंशन को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, लॉन्ग वॉल्स का भी और शॉर्ट वॉल्स का भी। अब मिसाल के तौर पे हमें एक फाउंडेशन प्लान दे दिया गया है और उस फाउंडेशन प्लान की का जो क्रॉस सेक्शन है वो भी मुझे दे दिया गया है। अगर मैं इसको इस पॉइंट से कट करूं और इसका क्रॉस सेक्शन बनाना चाहूं तो ये फाउंडेशन कुछ मुझे इस तरह नजर आएगी। यहाँ पे मेरे पास सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे 9 इंच की वॉल है। उसके बाद मेरे पास फाउंडेशन का पहला स्टेप है जो कि जो कि 13.5 इंच का होता है, 13.5 इंच विड्थ होती है उसकी। फिर मेरे पास दूसरा स्टेप आ जाता है, अगेन ये मेरे पास 18 इंच इसकी टोटल लंबाई होती है, विड्थ होती है। और फिर मेरे पास तीसरा स्टेप होता है जो कि मोस्टली हमारे पास कंक्रीट से बनता है, इसमें हम स्टील भी डालते हैं, तो ये फाउंडेशन का हमारे पास स्टेप बनता है। ये टोटल इसकी लंबाई 24 इंच तस्वर की जाती है। तो अब पहले स्टेप पे जो हमने ब्रेक देना है वो दोनों तरफ से 6-6 इंच का होता है, यानी 24 में से आप अगर 6 इंच माइनस कर देंगे तो आपके पास 18 इंच बच जाएगा एक तरफ का। और अगर आप इसमें से मजीद 2.5 और 2.5 इंच माइनस कर देंगे तो आपके पास 13.5 आ जाएगा। अगेन आप इसमें से 2.5 और 2.5 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 इंच। अब यहाँ पर एक ये चीज गौर तलब है कि ये 6 इंच दोनों तरफ का होगा, मतलब 3 इंच इस तरफ से छोड़ना है, 3 इंच इस तरफ से आपने छोड़ना है। अब आपकी जो टोटल इस फाउंडेशन ट्रेंच की सेंटर टू सेंटर आउटर डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूं, तो टोटल जो लेंथ होगी वही आपकी कंक्रीटिंग की लेंथ तस्वर की जाएगी। कि अगर आपने एक्सकेवेशन की है और एक्सकेवेशन की डायमेंशन थी 3 फुट बाय 3 फुट बाय 10 फीट जो कि आपकी वॉल की लंबाई है, तो इस और उसमें अगर आप थिकनेस ऑफ कंक्रीट करने जा रहे हैं 9 इंच की, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना आएगा, 10 फीट जो वॉल की टोटल लेंथ है वो मल्टीप्लाइड बाय टोटल जो विड्थ ऑफ फाउंडेशन है 3 फीट वो, और टोटल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो कि 9 इंच है वो। इससे आपके पास कंक्रीट का टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अब इस कंक्रीट के वॉल्यूम के ऊपर आपने जो ब्रिक की फाउंडेशन का पहला स्टेप देना होगा वो आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फाउंडेशन कंक्रीट की टोटल लेंथ होगी उसमें से आपने, अगर तो फाउंडेशन का पहला स्टेप 3 इंच का है तो आप 6 इंच माइनस कर लेंगे उस टोटल लंबाई में से, तो आपके पास पहले स्टेप की लंबाई आ जाएगी। और अगर आपके पास पहला स्टेप 6 इंच का है तो दोनों तरफ से 6-6 इंच आप माइनस कर लेंगे टोटल लेंथ ऑफ वॉल में से, तो आपके पास पहला स्टेप आ जाएगा उस फुटिंग का। अब आपके पास अगर पहला स्टेप आ गया, अब उस पहले स्टेप की लेंथ में से आप जो अगला स्टेप है 2.5 इधर से 2.5 इधर से माइनस कर लेंगे तो आपके पास दूसरे स्टेप की टोटल लेंथ आ जाएगी। और दूसरे स्टेप की लेंथ में से अगर आप 2.5 इंच ये वाला भी माइनस कर दें और यहां से 2.5 इंच भी माइनस कर दें तो आप अपनी मेन 9 इंच की वॉल तक पहुंच जाएंगे। तो ये लॉन्ग वॉल्स के लिए था। और
इसी फुटिंग के लिए अगर आपने शॉर्ट वॉल्स के लिए लेंथ निकालनी है तो इसका अपोजिट आप कर देंगे कि पहले आप जो डायमेंशंस स्टेप्स की वो माइनस कर रहे थे टोटल लेंथ में से, अब वही चीजें आपने टोटल लेंथ में ऐड करते जाना है। कि पहले स्टेप में आपने टोटल लेंथ में 12 इंच ऐड कर देंगे, दूसरे स्टेप के केस में आप 4.5 इंच ऐड कर देंगे, और तीसरे स्टेप के केस में अगेन आप 4.5 इंच ऐड कर देंगे। तो आपके पास शॉर्ट वॉल्स की पहले स्टेप की लेंथ भी आ जाएगी, दूसरे की भी आ जाएगी, तीसरे की भी आ जाएगी, और कंक्रीटिंग की तो आपने पहले से निकाली हुई होगी, जो कि पूरी आउट टू आउट डायमेंशन आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ये एंड में मैंने 2 एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, तो उससे मजीद ये चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएंगी, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो था लॉन्ग वॉल मेथड, जिसमें आपने लॉन्ग वॉल्स को अलग कर दिया, शॉर्ट वॉल्स को अलग कर दिया। लॉन्ग वॉल्स की लेंथ आपने आउट टू आउट ले ली और शॉर्ट वॉल्स की आप इन टू इन ले लें। अब सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है, जब भी हमारे पास फाउंडेशन सिमेट्रिकल हो, यानी कि किसी भी एक्सिस के गिर्द वो सेम रहे। अगर एक्सिस के लेफ्ट साइड पर फाउंडेशन एक शेप की है, तो उसी एक्सिस के राइट साइड पर भी फाउंडेशन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की होनी चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल को हम सिमेट्रिकल पैटर्न बोलते हैं। तो जब भी आपके पास ड्राइंग्स में, जो मोस्टली हमारे घरों में आप देखें, या तो हम डीएचए के अगर सोसाइटीज में जाएं तो वहाँ राफ्ट फुटिंग डाल रहे होते हैं जो कि सिमेट्रिकल चल रही होती है। अगर आप नॉर्मल घरों की बात करें तो सिंपल आइसोलेटेड फुटिंग हम डाल रहे होते हैं, वो भी सिमेट्रिकल होती है। तो जहां भी सिमेट्रिकल पैटर्न आएगा वहां पे हम सेंटर लाइन मेथड को यूज कर सकते हैं। अब सेंटर लाइन मेथड में होता क्या है, जितनी भी हमारी वॉल्स हैं जो सेम करेक्टरिस्टिक्स वाली होंगी, उनकी हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लेंगे और एंड पे उनको ऐड करके विड्थ और डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई करके एरिया या वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब भी हम सेंटर लाइन मेथड की बात करते हैं तो इसमें कॉर्नर्स, जंक्शंस और जॉइंट्स पर हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। कॉर्नर्स पे तो आपको किसी भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जहाँ पे दो वॉल्स का जॉइंट बनता है या जंक्शन बनता है, वहाँ पर हमें जो हमारी लॉन्ग साइडेड वॉल्स होती हैं उन पर तो कोई असर नहीं होता, लेकिन जब आप शॉर्ट लेंथों वाली वॉल्स की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उससे हम कुछ डायमेंशंस हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो रिपीट हो रही होती हैं। कैसे रिपीट हो रही होती हैं? मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक फिगर है, इसको अगर आप गौर करें तो इसमें अगर मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करना चाहता हूं तो ये वाली जो वॉल है जो एक्स एक्सिस पे आ रही हैं, इनको मैं कहता हूं ये टाइप ए वॉल्स हैं, और इनके परपेंडिकुलरली जो छोटी वॉल्स आ रही हैं, 3 वॉल्स, इनको मैं कहता हूं ये मेरी टाइप बी वॉल्स हैं। अब टाइप ए के केस में मैं यहां से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस इस वॉल का होगा सेंटर टू सेंटर, सेम इसी वॉल का तस्वर किया जाएगा। लेकिन जब मैं शॉर्ट वॉल्स का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लूंगा, जंक्शन पर, कॉर्नर्स पर मुझे सब्ट्रैक्शन या एडिशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब मैं जंक्शन पर आऊंगा तो ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये अब रिपीट हो गया है, यानी कैलकुलेशन में ये 2 बार आ गया है। एक बार जब आप इस वॉल की डायमेंशन ले रहे थे तब ये एरिया आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब जब आप इस वॉल का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर ले रहे हैं तो ये एरिया रिपीट हो रहा है। तो जब भी आपने सेंटर लाइन मेथड में जंक्शन वॉल का सेंटर टू सेंटर लेना है तो हाइलाइटेड पोर्शन आपने हमेशा इस टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ में से माइनस कर देना है, तो आपके पास एरर फ्री डायमेंशंस कंसिडर होंगी। अगर आप ये वाला एरिया माइनस नहीं करेंगे,
ये डायमेंशन माइनस नहीं करेंगे तो इस वॉल की जो आपने लेंथ निकाली होगी वो गलत तस्वर होगी। अगर आपकी लेंथ गलत होगी तो आपकी टोटल क्वांटिटी इस वॉल की गलत निकलेगी। तो जब भी सेंटर लाइन मेथड में आपने जंक्शन पर आके लेंथ निकालनी है उस वॉल की, तो ये जो रिडंडेंट पोर्शन होगा इसको हमेशा हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। लेकिन कॉर्नर्स के केस में आपको किसी चीज की एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं जरूरत होती, ये इस फिगर से समझ आएगा आपको। अगर मैं कॉर्नर वॉल्स की बात करूं तो पहले मैंने डायमेंशन ली थी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो यहां पर ये जो पोर्शन है जिसको मैंने के का नाम दिया है, ये वाला मेरे से मिस हो गया था, डायमेंशन में ये इंक्लूड नहीं हुआ था। और इसी तरह जब मैंने इस वॉल की डायमेंशन ली तो इस वॉल की डायमेंशन में भी ये एरिया मिस हो गया। लेकिन ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये दो बार आ चुका है कि एक बार जब मैंने इस वॉल की डायमेंशन ली तब ये एरिया आया, और दूसरी बार जब मैंने इस वॉल की डायमेंशन ली तब ये एरिया रिपीट हो गया। तो ये जो एरिया रिपीट हुआ है ये यहां पे मिस्ड एरिया को कंपनसेट कर रहा है। लिहाजा जो कॉर्न सेंटर लाइन मेथड में जो कॉर्नर वॉल्स होती हैं उनकी सेंटर टू सेंटर डायमेंशन जब हम निकाल रहे होते हैं तो उसमें कोई सब्ट्रैक्शन की जरूरत हमें नहीं होती। लेकिन इस मेथड में जब आप जंक्शन या जॉइंट वाली वॉल्स पर आएंगे वहां पे एरिया क्योंकि रिपीट होता है तो इस एरिया को हमने सेंटर लाइन वो उस वॉल की जो सेंटर टू सेंटर डायमेंशन हमने ली है वो माइनस करना मस्ट होता है। अगर आप माइनस नहीं करेंगे तो एरर होगा। अब इन दोनों मेथड्स के रिलेटेड एग्जांपल समझने से पहले ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इनका मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। कारपेट एरिया वो यूजेबल एरिया जिसमें आप कारपेट बिछा सकें या जिस एरिया को आप यूज कर सकें वो कारपेट एरिया होता है। अब इस एरिया में आपकी बालकनीज इंक्लूड नहीं होती, आपका वरांडा जो है उसका एरिया इंक्लूड नहीं होता, आपके कॉरिडोर्स का एरिया इसमें इंक्लूड नहीं होता, आपके टेरेस का एरिया इसमें इंक्लूड हम नहीं करते। और प्लिंथ एरिया क्या होता है, आपकी जितनी भी बिल्डिंग है उसकी उसका जो उसके जो अ, एक तो रूम्स की डायमेंशन उसमें आ रही है जो यूजेबल एरिया है उसकी इनर डायमेंशंस, और उस एरिया में अब आप वॉल की थिकनेस भी जब आप इंक्लूड करेंगे तो वो एरिया आपका प्लिंथ एरिया बन जाएगा। लेकिन फ्लोर एरिया जब आप तस्वर करते हैं फ्लोर एरिया में हमारी वॉल की थिकनेस इंक्लूड नहीं होती। तो प्लिंथ एरिया और वॉल फ्लोर एरिया में ये फर्क होता है कि फ्लोर एरिया में इनर डायमेंशन ले रहे होते हैं और प्लेन्थ एरिया में आउटर डायमेंशन हम ले रहे होते हैं, उसमें थिकनेस ऑफ वॉल भी इंक्लूड कर रहे होते हैं। अब सुपर बिल्ट अप एरिया क्या है, ऐसा एरिया जिसमें कारपेट एरिया भी हो और प्लेन्थ एरिया भी आपका आ रहा हो, उसको हम सुपर बिल्ट अप एरिया बोलते हैं। अब ये एग्जाम्पल वन है मेरे पास, इसको मैं सेंटर लाइन मेथड से भी आपके सामने कैलकुलेट करूंगा और इंडिविजुअल वॉल मेथड से भी आपके सामने मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा। ये हमारे पास एक फ्लोर प्लान दे दिया गया है एक कमरे का जिसकी इनर डायमेंशन मुझे दे दी गई हैं 5 बाई 4 मीटर्स। दीवार की जो थिकनेस मुझे दे दी गई है वो है 0.3 मीटर्स। अब इस रूम को अगर मैं यहां से इसका सेक्शन बनाऊं इस वॉल का, इस पॉइंट से अगर मैं इसको कट करूं और इसका सेक्शन में आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह आपको दिखेगा। इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये 0.9 मीटर वाइड है जिस पे हमने कंक्रीटिंग करनी है। पहला स्टेप जो है वो 0.6 मीटर्स वाइड है, अगला स्टेप जो है वो 0.5 मीटर्स वाइड है, और आखिरी स्टेप जो है वो 0.4 मीटर्स वाइड है। 0.4 मीटर वाइड वाले स्टेप के बाद हमारे पास इस कमरे की मेन दीवार आ जाती है जो कि 0.3 मीटर्स वाइड है, और ये टोटल डेप्थ इसकी जो वॉल की है ये 3.5 मीटर्स है। और हमारे पास ये फाउंडेशन पे जो थिकनेस ऑफ फाउंडेशन है ये स्टेप्स की, ये थ्रू आउट
इस एग्जाम्पल में ये कांस्टेंट रहेगी 0.3 मीटर्स। अब सबसे पहले हमने इस पे स्टेप 1 में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैयर कर लिया। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे होगा? आपको अंदर वाला डिस्टेंस पहले से गिवन है 5 मीटर्स। हाफ ब्रिड्थ आप यहां से ऐड करें और हाफ ब्रिड्थ आप यहां से ऐड करें, तो आपके पास टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ आ जाएगी 5.3 मीटर्स। अगर अपोजिट वॉल्स का सेंटर टू सेंटर आप निकालना चाह रहे हैं तो 4 मीटर आपको पहले से गिवन है, और इसका अगर आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालेंगे तो हाफ ये वाली भी आपके पास आएगी और हाफ आपके पास ये वाली भी आएगी। तो ये डायमेंशन आपके पास 4.3 मीटर्स हो जाएगी। तो अब आपके पास सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस आएगा इस कमरे का वो बनेगा 5.3 मीटर्स बाय 4.3 मीटर्स। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब मैं अपना जो कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन है, यानी कि ये 0.9 मीटर जिसकी विड्थ है, इसका मैं क्वांटिटी कैलकुलेट करने लगा हूं आपके सामने। सबसे पहले सेंटर लाइन मेथड के हिसाब से मैं करूंगा। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, 5.3 मीटर्स इस वॉल का और 5.3 मीटर्स इस वॉल का। 4.3 मीटर्स मैं इस वॉल का भी निकाल चुका हूं और 4.3 मीटर्स मैं इस वॉल का भी निकाल चुका हूं। तो टोटल सेंटर लाइन की लंबाई मेरे पास कितनी आएगी, इन चारों दीवारों की लेंथ जो मैंने निकाली हुई है उसको मैं ऐड कर दूंगा, तो टोटल सेंटर लाइन मेरे पास उसकी लेंथ आ जाएगी। तो 5.3 प्लस 5.3 प्लस 4.3 प्लस 4.3, इसको मैं ऐड करता हूं तो टोटल सेंटर लाइन की लंबाई आ जाएगी 19.2 मीटर्स। 19.2 मीटर्स टोटल लेंथ आ गई। विड्थ मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 0.9 मीटर्स, और थिकनेस मुझे पहले से सवाल में दे दी गई है 0.3 मीटर्स। इन तीनों डायमेंशंस को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट आ जाएगी इन फाउंडेशन, यानी कि ये वाला पॉइंट जो मैंने निकालना है। अब इसी फिगर को यूज करके हम इंडिविजुअल वॉल मेथड से टोटल क्वांटिटी निकालते हैं। इंडिविजुअल वॉल मेथड में मैंने पढ़ा था, बताया था आपको कि मैंने इसको लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में डिवाइड कर देना है। तो ये वाला जो इलाका है इसको मैं कहता हूं ये मेरी लॉन्ग वॉल्स है, ये ऊपर वाली और ये वाली ये मेरी लॉन्ग वॉल्स बन जाएंगी, और इसके अपोजिट पे जो है ये मेरी शॉर्ट वॉल्स बन जाएंगी। अब लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर मुझे ऑलरेडी पता है जो कि 5.3 मीटर्स है, और इसकी आउटर में ये जो पोर्शन है ये हाफ विड्थ मैं ये भी ऐड करूंगा और हाफ विड्थ में ये वाली भी ऐड करूंगा। तो 5.3 में 0.45 यहां से ऐड किया और 0.45 यहां से ऐड किया, तो मेरे पास आंसर आया लॉन्ग वॉल की लेंथ आ जाएगी 6.2 मीटर। अब ये आउटर टू आउटर डायमेंशन है जो कि सेपरेट वॉल मेथड का प्रोसीजर में आया है। अपोजिट पे मुझे शॉर्ट वॉल की डायमेंशन पता है सेंटर टू सेंटर, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मुझे ऑलरेडी पता है जो कि 4.3 मीटर्स था। लेकिन मुझे तो इन टू इन डायमेंशन चाहिए, तो उसके लिए ये जो हाफ पोर्शन है यहां से ये मैं माइनस करूंगा 4.3 से, और ये वाला हाफ पोर्शन भी मैं माइनस करूंगा, तो मेरे पास इन टू इन वाली डायमेंशन आ जाएगी। यानी कि 4.3 मीटर्स में से 0.45 यहां से भी माइनस करूंगा और 0.45 यहां से भी माइनस करूंगा, तो मेरे पास शॉर्ट वॉल की डायमेंशन आ जाएगी 3.4 मीटर्स। अगेन इसकी विड्थ मुझे पता है 0.9 मीटर्स जो मुझे गिवन है, और थिकनेस मुझे पता है 0.3 मीटर्स। तो इस तरह मैं लॉन्ग वॉल का वॉल्यूम निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे पास ये दो वॉल्स हैं, यहाँ पे ये डायमेंशन मैंने एक वॉल की निकाली है, तो मैं इस पूरे को दो से जरब दे दूंगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.2, यानी कि जो लॉन्ग वॉल की लंबाई है, 0.9 जो कि चौड़ाई है, और 0.3
जो कि थिकनेस है इस पॉइंट की, ये इसकी थिकनेस जो मुझे बताई गई है। और इसमें मैं ऐड कर दूंगा शॉर्ट वॉल्स। अगेन ये भी हमारे पास दो हैं, तो 2 × 3.4 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय 0.3। तो ये मेरे पास सेपरेट वॉल मेथड से क्वांटिटी आ जाएगी टोटल कंक्रीट की, जो मैंने इस फाउंडेशन में डालनी है। अगर हम फिगर पर दोबारा जाएं तो इस पॉइंट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर दी गई है। अब मैं अपने पहले स्टेप की क्वांटिटी निकालूंगा इस पूरे वॉल में। जो ये पहला स्टेप मैंने ब्रिक वर्क का देना है, जिसकी टोटल विड्थ मेरे पास है 0.6 मीटर्स, इसकी थिकनेस है 0.3 मीटर्स, और लेंथ मैंने निकालनी है सेपरेट वॉल मेथड से और सेंटर लाइन मेथड से। तो ये देखिए, सेंटर टू सेंटर मेथड के हिसाब से मुझे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैं पहले स्टेप में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, जो कि 5.3 मीटर्स मेरे पास मौजूद है। तो 5.3 मीटर्स प्लस इस वॉल का 5.3 मीटर्स प्लस इस वॉल का 4.3 मीटर्स प्लस इस वॉल का 4.3 मीटर्स, तो टोटल सेंटर लाइन सेम वही आएगी 19.2 मीटर्स। यहाँ पे सिर्फ विड्थ मेरे पास चेंज हुई है पहले स्टेप की, जो फिगर में मुझे यहाँ पे 0.6 मीटर्स गिवन है। तो इस टोटल लेंथ को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.6 के साथ, और थिकनेस मुझे ऑलरेडी पता है 0.3 मीटर्स। तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रेक वर्क आ जाएगा पहले स्टेप में। अब सेपरेट वॉल मेथड में हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लॉन्ग वॉल का मुझे पता है, हाफ ब्रेड्थ में यहां भी ऐड करूंगा और हाफ ब्रेड्थ में यहां पर भी ऐड करूंगा। यानी कि 5.3 में 0.3 में इधर भी ऐड करूंगा और 0.3 में इधर भी ऐड करूंगा। तो 5.3 में जब मैं ऐड करूंगा 0.3 इस पॉइंट से और 0.3 इस पॉइंट से, तो मेरे पास लॉन्ग वॉल की जो लेंथ आएगी वो बनती है 5.9 मीटर्स। अब ये आउट टू आउट डायमेंशन आ गई मेरे पास लॉन्ग वॉल की। अब मुझे शॉर्ट वॉल की डायमेंशन चाहिए इन टू इन। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस शॉर्ट वॉल का मुझे पता है 4.3 मीटर्स। 0.3 मैं यहां से भी माइनस करूंगा, 0.3 मैं यहां से भी माइनस करूंगा, तो मेरे पास इन टू इन डायमेंशन आ जाएगी शॉर्ट वॉल की। तो वो बनती है 3.7 मीटर्स। अब लॉन्ग वॉल 2 मल्टीप्लाइड बाय 5.9, जो कि लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल थी, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो मेरे पास लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी आ गई। अब मैंने शॉर्ट वॉल की भी निकालनी है, दो शॉर्ट वाले हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.7। दो हमारे पास शॉर्ट वॉल्स हैं, इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मैंने जो निकाली है शॉर्ट वॉल की अभी 3.7 मल्टीप्लाइड बाय जो विड्थ है मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रेक वर्क इन फर्स्ट फुटिंग आ जाएगा यूजिंग सेपरेट वॉल मेथड। अब आखिरी बीच में यहाँ पे ये 0.5 पे आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और 0.4 पे आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब डायरेक्ट 0.3 मीटर्स की मैं कैलकुलेशन आपके सामने करने लगा हूं। अब मैं पहुंच चुका हूं सुपर स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले सेंटर लाइन मेथड। अगेन टोटल सेंटर लाइन मेरे पास सेम रहेगी, जो कि 19.2 मीटर्स है, जो पहले स्टेप में मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। सिर्फ मेरे पास यहाँ विड्थ चेंज हुई है 0.3 मीटर्स, और थिकनेस चेंज हुई, थिकनेस भी कांस्टेंट रहेगी, थिकनेस चेंज हुई है 3.5 मीटर्स। ये इस फिगर को देखें, ये मेरे पास थिकनेस है टोटल। जो फाइनल स्टेप हमारे पास आएगा ब्रिक वर्क का, 3.5 मीटर की उसकी डेप्थ है, 0.3 मीटर वाइड है, और लेंथ 19.2 मीटर्स आएगी सेंटर लाइन मेथड के हिसाब से, जो कि 5.3 मीटर्स निकाली थी और 4.3 मीटर्स निकाली थी। तो 5.3 प्लस 5.3 प्लस 4.3 प्लस 4.3 आता है 19.2। मल्टीप्लाई करें विड्थ के साथ और मल्टीप्लाइड करें उसको डेप्थ के साथ, जो कि 3.5 मीटर थी। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क हमारे पास वॉल्स में आ जाएगा
जो कि सुपर स्ट्रक्चर का आगे स्टार्टअप है। अब इसी पॉइंट पे सेपरेट वॉल मेथड से हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग वॉल, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मुझे पता है 5.3 मीटर्स। हाफ ब्रेड्थ मैं यहां से ऐड करूंगा और हाफ मैं यहां से ऐड करूंगा, यानी कि 5.3 मीटर्स में मैं 0.3 ऐड करूंगा, तो मेरे पास आउट टू आउट डायमेंशन आ जाएगी 5.6 मीटर्स। 5.6 मीटर्स यहां पर भी है और 5.6 मीटर्स यहां पर भी है। अब शॉर्ट वॉल के केस में मुझे इन टू इन डायमेंशन चाहिए, तो 4.3 जो कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है मुझे ऑलरेडी पता है। यहां से हाफ, ये वाली विड्थ मैं यहां से भी माइनस करूंगा और हाफ विड्थ मैं यहां से भी माइनस करूंगा, तो 4.3 में से 0.3 मीटर मैं माइनस कर लूंगा, मेरे पास आंसर आएगा 4 मीटर्स। तो ये शॉर्ट वॉल की इन टू इन डायमेंशन बनती है 4 मीटर्स। इस तरह अब लॉन्ग वॉल का आपने वॉल्यूम निकाल लेना है। किस तरह निकलेगा, दो है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5.3 मल्टीप्लाइड विड्थ है 0.3 मीटर्स और डेप्थ है मेरे पास 3.5 मीटर्स। इसमें मैं ऐड करूंगा शॉर्ट वॉल का वॉल्यूम, तो दो हैं दोनों, ये वाली भी वॉल भी आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेंथ मुझे पता है 4, विड्थ 0.3 मीटर्स और डेप्थ 3.5 मीटर्स। तो इस तरह मेरे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क आ गया वॉल्स में। अब मैं आता हूं एग्जाम्पल 2 की तरफ। अब यहां पर मेरे पास दो रूम्स आ गए हैं और दोनों रूम्स की डायमेंशन है मेरे पास 5.5 बाई 4 मीटर्स। इस कमरे की भी डायमेंशन यही है और 5 बाई 4 मीटर्स इस कमरे की भी डायमेंशन यही है। थिकनेस ऑफ वॉल मेरे पास 0.3 मीटर्स है और अगर मैं इस पॉइंट पे इसका क्रॉस सेक्शन जनरेट करूं तो वो आपको इस तरह नजर आएगा। अब इस पॉइंट पे मैंने क्या करना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क निकालना है। टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क मैं निकालने लगा हूं। अच्छा, सबसे पहले हम सेंटर लाइन मेथड को यूज करके इन दो कमरों का टोटल क्वांटिटी निकालेंगे कंक्रीट की इन फाउंडेशन। स्टेप 1 में आपने इन दोनों कमरों का सेंटर टू सेंटर निकाल लेना है। तो इस कमरे का भी 5.3 आ जाएगा और इस कमरे का भी सेंटर टू सेंटर 5.3 मीटर आ जाएगा और शॉर्ट वॉल्स का इन दोनों कमरों का 4.3 मीटर्स आ जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब सेंटर लाइन मेथड को यूज करके हमने टोटल सेंटर लाइन निकाल लेनी है। टोटल सेंटर लाइन कैसे निकलेगी, 5.3 प्लस इस कमरे का 5.3 प्लस दूसरी वॉल इस कमरे की 5.3 प्लस चौथी ये दूसरी वॉल दूसरे कमरे की 5.3, तो 4 दफा आपका 5.3 आ गया, प्लस ये वाली वॉल 4.3 प्लस ये वाली वॉल 4.3 प्लस ये वाली वॉल 4.3, तो टोटल सेंटर लाइन आपके पास आएगी इन दोनों कमरों की 34.1 मीटर्स। विड्थ ऑफ कंक्रीटिंग जो हमने करनी है वो 0.9 मीटर है, ये इस फिगर में आप देख सकते हैं। विड्थ हमें दे दी गई और थिकनेस हमें 0.3 मीटर्स बता दी गई। अब यहां पर सेंटर लाइन मेथड में हमने पढ़ा था कि जब जंक्शन वाली वॉल होगी, क्योंकि वहां पे ये वाला एरिया रिपीट होगा, तो ये आपने माइनस लाजमी करना है। तो अगर हम टोटल क्वांटिटी निकालना चाहें तो इस पूरे कमरे की टोटल क्वांटिटी में से ये दो पॉइंट्स की क्वांटिटी हमें माइनस करनी पड़ेगी, तो आपके पास एक्यूरेट आंसर आएगा। तो सबसे पहले इस पूरे कमरे का, दोनों कमरों का मैं वॉल्यूम निकालूंगा। किस तरह, 34.1 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, तो मेरे पास इन दोनों कमरों की
टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट आ गई। अब इस टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट में से मुझे ये वाली क्वांटिटी माइनस करनी है और ये वाली क्वांटिटी भी माइनस करनी है। तो इस क्वांटिटी की टोटल लेंथ मेरे पास है 0.9, जो कि इस वॉल की थिकनेस के इक्वलेंट है, इस वॉल की विड्थ के इक्वलेंट है जहां पे हमने कंक्रीटिंग करनी है। तो 0.9 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली जो हाफ डायमेंशन है 0.45, ये मल्टीप्लाइड बाय इसकी थिकनेस जो कि 0.3 है, पिछली फिगर में मुझे गिवन है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा इस हाईलाइटेड पोर्शन का। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इस हाईलाइटेड पोर्शन का मैंने वॉल्यूम निकालना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो है 0.9 मीटर, जो कि टोटल विड्थ मुझे गिवन है उसके इक्वलेंट है। तो 0.9 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली डायमेंशन, ये आती है 0.45, यानी कि 0.9 का हाफ, मल्टीप्लाइड बाय इस पोर्शन की थिकनेस जो कि मुझे गिवन है 0.3। तो इस हाईलाइटेड पोर्शन का वॉल्यूम आ जाएगा। इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों पोर्शन का वॉल्यूम आ जाएगा। और इस पोर्शन के जो दोनों पोर्शन का वॉल्यूम है, इसको जब मैं टोटल वॉल्यूम में से माइनस करूंगा तो मेरे पास एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन फाउंडेशन आ जाएगी सेंटर लाइन मेथड के हिसाब से। तो जहां पर भी वॉल में जंक्शन आए या जॉइंट ऑफ वॉल हो, वहां पर आपने ये क्वांटिटी लाजमी माइनस करनी है, जिस तरह के इस आपके सामने अभी मैंने की है, और ये सेंटर लाइन मेथड में करनी है आपने। अब सेम इसी एग्जांपल में हम अगर सेपरेट वॉल मेथड को यूज करें तो हम किस तरह कैलकुलेशन करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं लॉन्ग वॉल्स की टोटल लेंथ निकालूंगा। मेरे पास 2 लॉन्ग वॉल्स हैं और 3 शॉर्ट वॉल्स हैं। लॉन्ग वॉल यहां से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मुझे पता है 5.3, और यहां से इस पॉइंट तक भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मुझे पता है 5.3। मुझे तो आउट टू आउट डायमेंशन चाहिए, तो हाफ यानी कि 0.45 मीटर्स जो है, यहां पे भी ऐड, इधर से भी ऐड करूंगा और 0.45 मीटर यहां से भी ऐड करूंगा, तो मेरे पास लॉन्ग वॉल की आउट टू आउट डायमेंशन आ जाएगी। तो 5.3 प्लस 5.3 प्लस 0.45 प्लस 0.45, तो लॉन्ग वॉल की लेंथ मेरे पास आ जाएगी 11.5 मीटर्स। इसी तरह शॉर्ट वॉल्स की मैंने निकालनी है, तो सेंटर टू सेंटर मुझे ऑलरेडी पता है 4.3 मीटर्स। मुझे शॉर्ट वॉल इन टू इन डायमेंशन चाहिए, तो मैं ये वाला पोर्शन भी माइनस करूंगा 0.45 मीटर्स का जो बनता है, और ये वाला पोर्शन भी माइनस करूंगा जो 0.45 मीटर्स ही बनता है। तो 4.3 मीटर्स में से मैं 0.45 मीटर्स यहां से भी माइनस करूंगा और 0.45 मीटर्स यहां से भी माइनस करूंगा, तो मेरे पास इन टू इन डायमेंशन आ जाएगी शॉर्ट वॉल की 3.4 मीटर्स। अब मैंने टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकालनी है। विड्थ मुझे पता है 0.9 मीटर्स और थिकनेस मुझे पता है 0.3 मीटर्स। तो मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पास लॉन्ग वाले कितनी है, 2 है, एक ऊपर है और ये एक नीचे वाली है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 11.5 जो कि लेंथ है टोटल लॉन्ग वॉल्स की, इनटू विड्थ इनटू थिकनेस, तो मेरे पास लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी आ जाएगी। अब इसमें मैं ऐड करूंगा शॉर्ट वॉल्स की भी क्वांटिटी। तो मेरे पास कितनी शॉर्ट वॉल्स हैं, 3 शॉर्ट वॉल्स हैं, 1 2 और 3, और तीनों की इन टू इन डायमेंशन है 3.4 मीटर्स। तो मैं इसको क्या करूंगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, और मेरे पास टोटल इन दोनों को लॉन्ग वॉल्स के वॉल्यूम को और शॉर्ट वॉल्स के वॉल्यूम को जब मैं ऐड करूंगा तो टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट आ जाएगी मेरे पास इन फाउंडेशन।